हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एम के इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ मनीष सोनथालिया साहब। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बताएं सर, इस क्या व्यू बन रहा है बाजार पर? पिछली बार जब आपसे मुलाकात हुई थी तो आपने कहा भी कि अब खरीदारी करने का वक्त आ चुका है और वहाँ से बहुत बढ़िया रिकवरी बाजार ने दिखाई भी है। 22,000 के नीचे से अब हम लगभग 23,500 तक पहुँच चुके हैं। बताएं सर, क्या है इस वक्त आपका बाजार पर व्यू? जी, मेरे हिसाब से तो बाजार धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जाएगा। बहुत ज्यादा कोई मंदी की गुंजाइश है नहीं। मुझे अभी भी लगता है कि 22,000 के नीचे बाजार बहुत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, बहुत ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। और इस बार भी जो मंदी का माहौल था उसमें 22,000 के लेवल को अच्छी तरह डिफेंड किया। वहां से हम 23,500 जा रहे हैं। और मेरा तो ये मानना है कि दिसंबर और जनवरी के बीच में हम 25,000 के लेवल्स के आसपास रहेंगे, मार्केट्स के लेवल्स पर। एंड जो और ये बेसिस बेसिकली 10 से 12% अर्निंग्स ग्रोथ की है। और वो FY 26 के नंबर्स के बेसिस पर है। और वो 10 से 12% का अर्निंग्स ग्रोथ आ ही जाएगा ऐसा लगता है। और जो करेंट क्वार्टर की जो नंबर्स है वो तो मोर और लेस डिस्काउंटेड है, तो उसमें ज्यादा कोई परेशानी या नेगेटिव सरप्राइज कुछ आ जाएगा या टेक्नोलॉजी स्पेस में या वैसा कुछ लगता नहीं है। बट एक चीज जरूर मानने वाली बात यह है कि एक महीने के भीतर जो यूएस की जो डेट है, वो जो रोल ओवर होने वाली है डेट, रीफाइनेंस होने वाली है डेट, उसके कारण काफी वोलेटिलिटी रहेगी एटलीस्ट नेक्स्ट 1 मंथ। तो वहां पर थोड़ा सा एक वेट एंड वॉच का माहौल रह सकता है कि इमीडिएटली कोई 1,000 पॉइंट निफ्टी यहाँ से अगर बढ़ जाए तो और वहां पर यूएस में कुछ नेगेटिव सरप्राइज आ जाए तो वॉलेटिलिटी ऑब्वियसली नीचे की तरफ रहेगा। बट इट इज अ बाय ऑन डिप्स मार्केट ओनली। एंड धीरे धीरे मार्केट मेरे हिसाब से 10% के करीब बढ़ जाएगा 22,000 के लेवल से। तो 25,000 के आसपास का लेवल्स तो लगता है दिसंबर जनवरी तक। थोड़ी और तेजी बाकी है। 22 से 25,000 तक की यात्रा है, उसके बीचों बीच में हम 23,500 पर हैं, तो 1,500 पॉइंट के आसपास का और बन सकता है। तो ऐसे में बेहतर है कि जब भी डिप मिले तब करें खरीदारी। दो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है इस वक्त। कुछ कंपनियां ऐसी है, कुछ सेक्टर्स ऐसे जिनका अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से लेना देना है, अमेरिका से लेना देना है, टेरिफ फोर्स से लेना देना है। ये घटते भी ज़्यादा है, लेकिन जब भी खबर अच्छी आती है बढ़ते भी बड़ी तेज़ी से, तो थोड़ा मन में ऐसा भी लगता है कि नहीं खरीदना चाहिए, जल्दी बढ़ेंगे। दूसरी ओर भारतीय इकोनॉमी से जुड़ी हुई कारोबार करने वाली कंपनियां हैं, वो एक ज़्यादा मजबूत है। कैसे पोर्टफोलियो बनाएं? आपका क्या कहना है, किस तरह के शेयर होने चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो चाइना स्पेन विल बी इंडियाज गेन सम टाइम इन द फ्यूचर। यू नो इमीडिएटली कुछ नहीं होगा, पर नेक्स्ट 1 2 3 साल में जो उनका यू नो जो बहुत बड़ा उनका जो सरप्लस है यूएस के संग, और वहां पर जो एक नेगेटिव सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इंडिया को उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो जो इंडियाज राइट टू विन है जिस सेक्टर्स में, उनको पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करना। और मेरा तो यही मानना है कि इंडिया राइट टू विन 3 या 4 सेक्टर में बहुत इंट्रेंस्ड है। वो है आपकी आईटी, वो है आपकी फार्मा, वो है ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, एपरल। यहाँ पर जो इंडिया की पोजीशनिंग होगी वो मीडियम टर्म में अच्छी हो। तो मैं तो बेसिकली अभी इंडिया की जो अभी जो स्थिति है उसमें हाई कैश फ्लो बिजनेसेस को इंकॉर्पोरेट कर रहा हूँ पोर्टफोलियो में। और यहाँ पर मैंने पहले भी कहा है कि कंजम्पशन रिलेटेड थीम्स को ज्यादा इम्पेटस मिलना चाहिए। और BFSI तो है ही बहुत एवरग्रीन। और अब तो क्या है कि हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट कट्स भी हो रही है, लिक्विडिटी भी डेफिसिट जो थी वो सरप्लस में आ रही है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस भी बढ़ेंगे और वैल्यूएशन काफी कंड्यूसिव है। तो BFSI में इंश्योरेंस तक मैं तो काफी बुलिश हूँ। कंजम्पशन में काफी ओवरवेट हूँ। मुझे तो ये भी लगता है कि जो फार्मा की स्पेस है बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट्स, एंड फार्मा इज अ वेरी बिग आइटम ऑफ एक्सपोर्ट, और यहाँ टैरिफ की अनाउंसमेंट अभी हुई नहीं है। तो यहाँ पर भी चाइना की जो नेगेटिव इम्प्लीकेशन है वो इंडिया को बेनिफिट करेगा। और ये बहुत एक इन इलास्टिक सेक्टर है जहाँ की आप बहुत ज्यादा कुछ टिंकरिंग करेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएंगी यूएस में, और वो बेसिकली मेडिकल कॉस्ट जो अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए वो बढ़ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कोई
टैरिफ का नेगेटिव इम्प्लीकेशंस होगा नहीं, और पॉजिटिव तो बहुत ज्यादा हो सकता है सीडीएमओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। And last, IT space and capital market entities, it's a buy on dips because valuations काफी conducive हैं। And यहाँ पर भी जो ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी FY26 में, वो काफी कम हो चुकी है, पर वैल्यूएशन भी काफी कम हो चुकी है। सो एक ये भी सेक्टर कॉन्ट्रा प्ले के हिसाब से मेरे हिसाब से लेना चाहिए। यहाँ पर ये स्पेस में भी काफी ओवरवेट पोजीशन है। तो यही 3 या 4 सेक्टर्स में मैं काफी पॉजिटिव हूँ और पोर्टफोलियो को इसी तरफ टिल्ट कर रहा हूँ। और जो वेरी बिग आउट परफॉर्मर्स जो थे, वहाँ अभी भी वैल्यूएशंस के कंसर्न है, वही स्टांस अभी भी है कि आपके डिफेंस हो गए, रेलवेज हो गए, ऑर्डर बुक पोजीशंस वगैरह काफी स्ट्रांग है, बट वैल्यूएशंस अभी भी बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं हुए। एंड मिड एंड स्मॉल कैप में बेसिकली पिक एंड चूज है, वन साइज फिट्स ऑल नहीं है कि सब कुछ बहुत महंगा है या सब कुछ बहुत सस्ता है। तो वहां पर क्या है, क्रॉस सेक्टर जहां भी वैल्यूएशन कंफर्ट है, वो देखने चाहिए। और मेरे हिसाब से एक मल्टी कैप अप्रोच अगर आप इन मार्केट्स में रखें, तो यहाँ रिस्क और रिटर्न काफी ऑप्टिमाइज रहेंगी, रादर देन अ वेरी स्क्यूड व्यू कि लार्ज कैप में ही पूरा पोर्टफोलियो होना चाहिए एंड मिड एंड स्मॉल कैप को पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए। आई डोंट थिंक दैट्स अ करेक्ट। परफेक्ट। तो ये आपके लिए राय एकदम निवेश के लिए आज से ढेर सारे मौके आपको मिल रहे हैं। एफएमसीजी है, इंश्योरेंस है, फार्मा है, ये सारी स्पेस है जहाँ पर आपको मार्केट से जुड़े स्टॉक्स वापस एक्शन में आ रहे हैं। यहाँ अच्छा मौका बन सकता है निवेश करने का। एक और बात जो मैं आपसे रिजल्ट सीजन को लेकर जानना चाहता हूँ, आईटी कंपनियों की तो शुरुआत हो चुकी है, पूरे रिजल्ट सीजन को कैसे देख रहे हैं आप, जो शुरुआत हुई उसके दम पर और आगे? खराब नंबर्स है नहीं जी, ऐसे तो बहुत अच्छे कोई नंबर्स है नहीं। और जो कमेंट्री है वहां भी क्या है कि वो जो वास्तविकता है उनको ही वो हाईलाइट कर रहे हैं कि अभी जो टैरिफ अनाउंसमेंट्स है उसमें बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो भी डिस्क्रेशनरी स्पेंड की बातें हो रही थी, वो अब पुट ऑन होल्ड है। गाइडेंस जो है वो थोड़े से विटल डाउन कर देंगे। जैसे कि हमने सुना, टीसीएस तो वैसे गाइडेंस देता नहीं है, पर उनकी भी कमेंट्री जो समझ में आ रही थी कि इफ एंड बट जरूर है। विप्रो की कमेंट्री हमने देख ही ली, गाइडेंस थोड़ा सा कट हो गया है। इन्फोसिस के नंबर्स में भी यही की मॉनिटरेबल रहेगा कि जो गाइडेंस उन्होंने दिया है वो थोड़ा कट होगा, 1 परसेंटेज पॉइंट की तरफ कट हो जाएगा। पर आपको समझने वाली ये बात है कि वैल्यूएशंस भी काफी कट हो चुके हैं। अभी जैसे इन्फोसिस की बात करें तो FY27 नंबर्स पे 20-21 टाइम पर ट्रेड हो रहे हैं। तो यहाँ से बहुत ज्यादा कोई गिरने की गुंजाइश है मुझे तो नहीं लगता कि और अगर अप मूव आएगा, जब भी ये पूरा टैरिफ का इशू जो नेक्स्ट 6-9 मंथ्स में सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो फिर वहां से एक सिक्लिकल अपटिक रिकवरी होगी। एंड इन द मीन टाइम अगर वहाँ कॉर्पोरेट टैक्स कट्स हो जाते हैं या पर्सनल इनकम टैक्स कट्स हो जाते हैं, जो कि बातें हो रही हैं, वो टेक्नोलॉजी स्पेस को काफी बेनिफिट करेगा। सो आई थिंक इन दिस, मतलब जो असमंजसता है टेक्नोलॉजी स्पेस में, इफ एंड बट है, वहां पर वैल्यूएशंस काफी कंड्यूसिव है। तो मेरे हिसाब से तो कमेंट्री कोई बहुत अच्छी नहीं है फोर्थ क्वार्टर की। तो आपको नेक्स्ट 1 ईयर या नेक्स्ट 1 to 2 years पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखना पड़ेगा विज ग्रोथ एंड वैल्यूएशन। तो वहां मुझे अपॉर्चुनिटी। तो धन्यवाद सर, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन और निवेश के मौकों पर हमारे दर्शकों को अपनी राय दी, गाइडेंस दिया। थैंक यू सो मच सर। और आपसे बात करते करते देखिए निफ्टी हरे निशान में लौटता हुआ बाजार अब फिर से डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है।